बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मॉनसून सेशन चल रहा है, रोज नए नए बिल आ रहे हैं, उसी पर मैं बात करूंगा। आज एक बिल आया है जो पास भी हो गया है। अब राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर होगा, उसके बाद वह बिल कानून बन जाएगा। वह है वंदे मातरम बिल। देखिए, वंदे मातरम, पहले वंदे मातरम के बारे में जानिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870 में लिखा, और आनंद मठ एक उपन्यास है जो 1882 में पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने डाला। उसके बाद वह जो है चलता रहा, नेशनल सॉन्ग के रूप में लोग गाते रहे। 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें कुछ मुल्ला लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उसका विरोध किया। जो अब विरोध क्यों किया? क्योंकि उसके जो 2 स्टांजा थे उसमें तो पश्चिम बंगाल, उसमें तो भारत के प्रकृति का और इसके सुमधुर भाषणी, इसके बहुत मधुर भाषा का वर्णन किया गया है। लेकिन बाद के जो 4 स्टांजा हैं उसमें हिंदुस्तान के, उसमें हिंदुओं के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इस पर उन लोगों को एतराज था। देखिए, मैं आपको कहता पढ़ के सुनाता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिष्णा पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। यहाँ तक किसी को कोई एतराज नहीं था, सब लोगों ने इसको एडॉप्ट किया। उसके बाद है त्वं ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, दुर्गा माता का कमला कमल दल विहारिणी। कमला मतलब लक्ष्मी, जो कमल के पुष्प पर विराजमान है, विहार कर रही हैं। फिर वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां, विद्यादायिनी सरस्वती। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सफलाम मातरम। तो इसमें तो जाहिर है 3 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। जबकि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का बहुत विरोधी है। वह एक ईश्वर को मानता है। उसका मूल मंत्र है, जिसको शाहदा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मैसेंजर है। यही उसका अर्थ होता है। तो देखिए, मूर्ति पूजा का एक ईश्वरवादी मोनोथिस्ट, बहुत सारे यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सब के सब मोनोथिस्ट हैं। लेकिन मूर्ति पूजा का प्रखर विरोध जितना इस्लाम में है उतना अन्य धर्मों में नहीं है। तो इसलिए 1937 में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। अगर हम हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ने लगते, यही तो अंग्रेज चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, जो हम राज करें। उसको अवॉइड करने के लिए ये महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल, इन लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया कि इसका 2 ही स्टांजा जो ऊपर का है उसको गाया जाएगा, बाद का स्टांजा नहीं गाया जाएगा। और उस दिन से आज़ादी की लड़ाई के जो दीवाने थे वही 2 स्टांजा गाते थे। ये रही बात धार्मिक। अब उसको क्यों ला रही है? पहले से तो एक नेशनल एंथम था ही, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो दूसरा क्यों ला रही है? तो देखिए, भाजपा मुसलमानों को असहज करने वाला कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। वह मौका ढूंढता रहता है, उसको रेडीमेड मौका मिल गया।
ये वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई के दीवाने गाते थे। ये बात अलग है कि 2 ही स्टैंजा गाते थे, उसने सारे स्टैंजा को ला दिया जिससे कि मुस्लिम लोग असहज हो। यही तो उसका मूल मंत्र है कि वो मुसलमानों को असहज करना चाहता है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। जिस आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने जिसको छोड़ दिया था उसको फिर से जीवित करना, ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है। लेकिन भाजपा का तो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास है, यह तो सांप्रदायिक पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, तो यह तो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए हुए है। तो इसलिए यह मुस्लिम को असहज करने वाला, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए, ये केवल मुल्लाओं की बात नहीं है। आम मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं, जो सब चीज़ को समझते हैं, जो धर्म के बेसिक टेनेट्स को समझते हैं, वो आम जो नागरिक है वो भी इसका विरोध करते हैं। इसलिए कि मूर्ति पूजा उनके धर्म में मूर्ति पूजा हराम है। हालांकि आप जान लीजिए कि मोहम्मद साहब के पहले मक्का जिसको कहते हैं वहाँ 360 मूर्तियाँ थी और उसका पूजा किया जाता था। लेकिन इनको तो एक ईश्वर में बहुदेववाद, हिंदू तो बहुदेववादी है, यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उसको तो मोनोथिस्ट बनाना था। मोहम्मद पैगंबर को ये देना था पैगाम कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो यह कैसे दूर होगा? इसलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने घोर विरोध किया, जो आज तक चला आ रहा है। तो हमको लगता है कि जो 1937 में किया गया था वह ठीक ही किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए वह किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा को तो उसका डिवाइड पूरा करना है, जिसको देख रहे हैं आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा में क्या हो रहा है कि मुसलमान कोई दुकान नहीं लगाएगा, अपना नाम असली मालिक का नाम उस पर लिखेगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि ये मुसलमान का है, तो उसके यहाँ नहीं जाएगा खाना पीना खाने। ये सबसे क्या होगा? ये सबसे कुछ होगा नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम डिवाइड बना रहेगा। इसीलिए उसी का एक है ये। जाहिर है लोकसभा में अभी तो एनडीए का इतना अपार बहुमत है, वह तो 2/3 मेजॉरिटी की ओर बढ़ रहा है। इसी का कारण हुआ कि आज पेपर लीक बिल जो है ध्वनि मत से पास हो गया। किसी ने मत विभाजन का प्रस्ताव ही नहीं रखा, क्योंकि जानता था कि अभी तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसको है। 20 तृणमूल कांग्रेस के आ गए हैं, 6 इसके शिवसेना यूबीटी के आ गए हैं, तब तो अपार बहुमत हो गया है। लेकिन यह डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए यह ठीक नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।